जय हिंद दोस्तों, ट्रिपल आर गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। मैं इंद्रेश कुमार आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ मैथमेटिक्स की एक धुआंधार सीरीज़, जिसमें हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के बारे में वो सारे फैक्ट पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड के लिए ज़रूरी हैं। तो बोर्ड से संबंधित सभी बातों को देखेंगे। पहले तो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ने के तत्पश्चात हम लोग क्या करेंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसके PYQs क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे हमारा एक मोटो प्रिपेयर हो जाए कि हमको कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए चैप्टर का नाम दिख रहा है, पहला चैप्टर है आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स में रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर के बारे में हमको क्या ज़रूरत है पढ़ने का। तो जैसे आपको पता है, ये संसार में जितने भी वर्ड्स उपस्थित हैं, ये सभी नंबर, सभी वर्ड्स क्या हैं, सभी नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। देखिए रियल नंबर्स क्या क्या होते हैं, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए रियल नंबर के अंदर वो सारे नंबर आते हैं जो यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। पहला क्या है, रेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर है। सभी इंटीजर्स क्या है, रियल नंबर है। और सभी होल नंबर्स क्या है, रियल नंबर है। और सभी नेचुरल नंबर भी क्या है, रियल नंबर है। अब इन सबको छोड़ करके हम बात करते हैं, सभी इरेशनल नंबर भी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। देखिए अभी तो ये शॉर्ट फॉर्म में आपको दिखाया गया यहाँ पे, आगे हम इंडिविजुअली एक एक के बातें करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखिए रियल नंबर क्या होता है, क्या क्या बातें जाननी जरूरी है, चलिए देखते हैं। कह रहा है रियल नंबर इज ए नंबर दैट कैन बी फाउंड ऑन नंबर लाइन। कह रहा है एक रियल नंबर ऐसा नंबर होता है जो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे फाउंड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसे दिस इंक्लूड्स बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। इसमें क्या होते हैं, दोनों नंबर्स इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से नंबर भैया, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। और आगे बात करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे 1/5, 1/5, 2/3 एंड 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश। ये सभी नंबर्स क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं। सभी नंबर्स क्या हैं भैया, रेशनल नंबर हैं, क्योंकि इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दोज नंबर कैन बी एक्सप्रेस एट द P/Q फॉर्म नोन एज रेशनल नंबर। आगे बात करते हैं कुछ इंटीजर्स। सभी इंटीजर्स क्या होते हैं भैया, सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। सभी इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। साथ ही साथ रियल नंबर भी होते हैं, क्योंकि रियल नंबर के अंतर्गत ही हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। फ्रैक्शन, सभी फ्रैक्शंस क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। सभी फ्रैक्शंस क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं रेशनल नंबर के टाइप में, तो रेशनल नंबर भी दो टाइप का होता है। एक क्या होता है भैया, एक होता है टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, एक क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर के बारे में। देखिए ऐसे रेशनल नंबर जिसको डिवाइड करने के बाद, जिसको डिवाइड करने के बाद कुछ टर्म तक जा करके ये क्या हो जाता है, अपने आप को टर्मिनेट कर देता है। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं भैया, टर्मिनेटिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। और कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कुछ टर्म तक जा करके भी अपने आप को टर्मिनेट नहीं करते हैं, ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आइए, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 2/5। 2/5 क्या है भैया, 2/5 एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। क्यों, आइए करके देखते हैं। अगर हम लोग 5 से 2 को डिवाइड करते हैं, 5 से 2 को डिवाइड करते हैं, देखिए 0.0, 5 4 जा 20। तो ये क्या हुआ, ए एक टर्म पे जा करके अपने आप को टर्मिनेट कर दे रहा है, इसलिए क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम एक नंबर और ले लेते हैं यहीं पे 1/3, 1/3, 1/3 क्या है भैया, ये अभी हम डिवाइड करते हैं। चलिए डिवाइड करके देखते हैं, तभी क्लियर होगा सच में क्या है आंसर। 3 से अगर हम लोग 1 में डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा। तो डिवाइड जाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, फिर 1। इसी प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा।
और ये कभी अपने आप को टर्मिनेट नहीं करेंगे। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, इतनी चर्चा हो गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी सीरीज में थोड़ा सा बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं भैया? देखिए, दोज नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज पी बाई क्यू फॉर्म। ऐसे नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं शो कर सकते, वो सब नंबर्स क्या कहलाते हैं भैया? वो कहलाते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। इसका एक और प्यारा सा डेफिनेशन होता है। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। यानी कि ऐसे नंबर्स जो क्या करते हैं, जो कुछ टर्म पर जाकर के अपने आप को टर्मिनेट नहीं करते, और साथ ही साथ टर्मिनेट ना करने के साथ साथ एक दूसरे को रिपीट भी नहीं करते। जब रिपीटिशन नहीं होगा तो वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। अगर रिपीटिशन हो जाता है तो क्या होगा? वो रेशनल नंबर होगा। चलिए इसके बारे में देखिए। और अगर कोई भी सिंबॉलिक नंबर आपके मैथमेटिक्स में आ गया, सिंबॉलिक नंबर जैसे पाई, पाई क्या है? एक प्रकार का इरेशनल नंबर है। पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। रूट में कोई ऐसी वैल्यू जिसका रूट बाहर नहीं आता, जिसका स्क्वायर रूट बाहर नहीं निकलता, ऐसे नंबर्स भी क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ई क्या है हमारा यहाँ पे? ए भी क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए इसी सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। अब बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं भैया? देखिए, नेचुरल नंबर्स आर अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। नेचुरल नंबर क्या है? नंबर सिस्टम का एक पार्ट है, इंक्लूडिंग ऑल द पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। यानी एक से लेकर के इन्फिनिटी तक जितना भी नंबर हम लोग काउंट कर सकते हैं, सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। यानी सिंपल सा लैंग्वेज है, सिंपल सी भाषा में हम कह सकते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर सेड टू बी नेचुरल नंबर। यानी कि सभी काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या कह सकते हैं? नेचुरल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई सोचने समझने की बातें नहीं है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर सेड टू बी नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा होल नंबर। होल नंबर किसे कहेंगे? देखिए, होल नंबर्स इज कलेक्शन ऑफ ऑल बेसिक काउंटिंग नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो। यानी कि सिंपल सी भाषा में अगर बात करते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो। यानी अगर हम इन्हीं नेचुरल नंबर के साथ जीरो से स्टार्ट करते हैं, अगर इसी नेचुरल नंबर को हम लोग क्या करते हैं? जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे नेचुरल नंबर्स क्या कहलाते हैं भैया? सीधे सीधे होल नंबर्स कहलाते हैं। यानी सिंपल सी बात है, काउंटिंग के पहले, जैसे काउंटिंग जनरली स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये सभी क्या कहलाएंगे? ये सभी कहलाएंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं भैया? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अगर बात करते हैं होल नंबर को, होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 1 2 3 डैश डैश डैश। ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहते हैं? जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इंटीजर्स किसे कहते हैं? इंटीजर इज अ स्पेशल सेट ऑफ नंबर्स कंप्राइजिंग जीरो, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर सिंपल सा हम लोग क्या कर लेते हैं, एक नंबर लाइन बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक सिंपल सा नंबर लाइन बना लेते हैं, जिसमें हम लोग क्या कर लेते हैं? मिड पॉइंट को जीरो कंसीडर करते हैं। राइट साइड ऑफ द number line, right side of the number line, right side of the number line, all the numbers are positive number, 1 2 3 4 5 and so on। ये सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं भैया? ये सभी नंबर कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। और लेफ्ट साइड are said to be negative integer। नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय
z. It is denoted by z. Like that, z is equal to 0, -1, -2, -3, -4 and so on. These are negative numbers. 1 2 3 4 5 6 7 8, these are positive integers. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्राइम नंबर्स. देखिए हमारे लिए जो जरूरी है इस चैप्टर में वो क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं. इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है, हमारे इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, इन्हीं का है. तो पहले समझते हैं प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं. आइए, प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं. देखिए, अ प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 that has exactly two distinct point divisors 1 and itself. सिंपल सी भाषा में अगर बात करते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके दो फैक्टर्स, केवल दो पॉसिबल फैक्टर्स हो, यानी दोज numbers have only two factors 1 and itself. यानी ऐसे नंबर जिनके केवल दो पॉसिबल फैक्टर हो. कौन कौन से भैया, एक तो 1 हो और दूसरा वो नंबर खुद हो, वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं. एग्जाम्पल में अगर बात करते हैं तो बात करते हैं आपका 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन. देखिए 2 क्या है, स्मॉलेस्ट, क्या है भैया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. क्या है, 2 क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. सर आप कैसे कह रहे हैं ये प्राइम नंबर है, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा समझाइए. देखिए प्राइम नंबर्स की केवल दो ही फैक्टर होते हैं, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको डिवाइड करने के लिए केवल दो ही पॉसिबल वैल्यू है. जैसे यहाँ पे 3 ले लेते हैं, 3 को कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, एक तो 1 डिवाइड कर सकता है, एक तो 3. क्या इसको छोड़ करके और कोई ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड कर सकता है, तो कहेंगे सर नहीं, कोई और नंबर नहीं है. इसीलिए क्या है, 3 क्या है, प्राइम नंबर है. 5 ले लेते हैं, 5 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, एक तो 1 डिवाइड कर सकता है, एक तो 5. क्या और कोई नंबर है पॉसिबल नंबर जिससे 5 डिवाइड हो, नॉट पॉसिबल. 11 सेम एज 1 एंड 11. 6 क्या 6 एक प्राइम नंबर है, तो कहेंगे नहीं सर. क्यों भैया, क्योंकि देखिए 6 किससे डिविजिबल होगा, 1 से भी डिविजिबल होगा. 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6. यानी कि हमारी रूल के विरुद्ध जा रहा है. हमने क्या कहा, दो नंबर है ओनली टू फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ. लेकिन यहाँ पे 6 के साथ क्या हो रहा है, 6 के साथ क्या हो रहा है, 1 एंड इटसेल्फ को छोड़ करके दो अदर पॉजिटिव फैक्टर, मतलब दो अदर पॉसिबल फैक्टर्स आ जा रहे हैं. इसीलिए 6 क्या है भैया, 6 आपका प्राइम नंबर नहीं है. क्या है, 6 एक कंपोजिट नंबर है. बातें समझ में आई, होपफुली समझ में आई होंगी. चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं. आगे आपका कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, द नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स. देखिए जस्ट उसका अपोजिट है ये, किसका, जो अभी पीछे हमने पढ़ा प्राइम नंबर्स के बारे में. देखिए द नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, यानी ऐसे नंबर जिसके दो से अधिक फैक्टर हो, जिसके क्या हो, दो से अधिक फैक्टर हो, क्या कहलाते हैं, भैया, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं. जैसे हमने ले लिया 4 क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है. 4 क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है. अगर बात करते हैं इसको और किसके नाम से जानते हैं, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर. स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर क्या है भैया, 4. स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर क्या है, 4. अगर बात कर दें कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होगा, ऑड कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, 9. स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, 9. सर ये कंपोजिट नंबर कैसे है,
डिफाइन करके बताइए। चलिए बात करते हैं 4 का। 4 के कितने फैक्टर होंगे? 4 किससे किससे डिवाइड होगा भैया? आगे बात करते हैं, देखिए 4 1 से भी डिवाइड होगा, 1 4 जा 4, 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 4 से भी डिवाइड होगा, 4 1 जा 4। तो क्या ये विरोध नहीं कर रहा उसका कि हाँ देखिए, और इसको फॉलो कर रहा है कि भैया दोज नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिसके पास 2 से अधिक फैक्टर हो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। फैक्टर का मतलब क्या होता है? उससे कंप्लीटली क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए। क्या हो जाए? उस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे सभी कंपोजिट नंबर के बारे में दर्शाया गया, 4 6 8 9 10 12 14 15 16 एंड सो ऑन, ये सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? सभी नंबर्स क्या है आपके? कंपोजिट नंबर है। आगे बात करते हैं, को प्राइम नंबर बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आगे जो एक्सरसाइज आने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.3 में प्रूव इरेशनैलिटी में इसका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, समझते हैं इसको अच्छे से। को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? द को प्राइम नंबर्स डिफिनेशन टेल्स अस दैट इफ द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एनी टू नंबर्स इज 1 देन दे आर सेड टू बी ए को प्राइम। यानी कि यदि किसी दो नंबर, किसी पेयर ऑफ नंबर का कॉमन फैक्टर यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जीसीएम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है भैया? 1 है, तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे 3 एंड 8। आगे बात करते हैं, जैसे 3 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 से कटेगा 3 और 3 से कटेगा। क्या और कोई नंबर है इसको डिवाइड करने वाला? कहेंगे सर नहीं। तो आगे बात करते हैं 8 के कितने फैक्टर हैं? 8 के पॉसिबल फैक्टर 1 2 से कटेगा, 4 से कटेगा एंड 8 से कटेगा। क्या और कोई नंबर है इसको काटने वाला? कहेंगे सर नहीं। तो चलिए देखते हैं। अच्छा 3 और 1 में कॉमन कौन है? 3 और 8 के कॉमन फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर क्या है? 1। क्या इसको छोड़ करके कोई और नंबर कॉमन दिख रहा है आपको? नहीं। इसलिए ये दोनों नंबर्स क्या कहलाएंगे आपस में? को प्राइम नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर कहलाएंगे। आगे बात करते हैं 4 और 9 में। 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 2 चलिए 4 के कितने फैक्टर हैं? 4 के 1 2 3 1 2 और 4। और बात करते हैं अगर 9 के कितने फैक्टर हैं? 9 के कितने फैक्टर हैं? 9 के भी 1 से कटेगा 9, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। क्यों कोई और नंबर है इसको काटने वाला? नहीं। अगर देखें इन दोनों के फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर क्या है भैया? कॉमन फैक्टर है 1। कॉमन फैक्टर क्या है? 1। इसीलिए 4 और 9 आपस में क्या होंगे? 4 और 9 आपस में क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। जैसे 2 और 5 आपस में क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। 2 और 5 आपस में क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। 4 एंड 3 आपस में क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। और अगर बात करते हैं कुछ और नंबर्स की, जैसे अगर हम आपसे बोल दें कि सर बाबू बताइए 4 एंड 6 क्या को प्राइम नंबर हैं? तो आप लोग क्या कहेंगे? नहीं 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 सर, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 और 6 आपस में को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि 4 के फैक्टर्स में क्या क्या आ रहा है? 4 किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा। 4 किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। 4 किससे डिवाइड होगा? 4 से डिवाइड होगा। और 6 की बात करते हैं, 6 किससे डिवाइड होगा? 6 किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 6 से डिवाइड होगा। जरा इनके कॉमन फैक्टर्स को थोड़ा सा कंसीडर करिए। तो 4 किससे कट रहा है? 1 से भी कट रहा है। 6 किससे कट रहा है? 1 से भी कट रहा है। सही है, एक कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन यहाँ पे 2 इन दोनों में क्या मिल रहा है? एक और कॉमन फैक्टर मिल रहा है। दैट इज नॉट पॉसिबल इन को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? इन पेयर ऑफ टू नंबर्स इफ कॉमन फैक्टर इज ओनली वन then those numbers are known as are said to be co-prime। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक। देखिए अब हम लोग टॉपिक पे आ चुके हैं।
और इसको पढ़ने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, अपने एक्सरसाइज 1 को भी सॉल्व करेंगे। चलिए, फंडामेंटल्स थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक क्या है भैया? देखिए, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज एट द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। देखिए भैया, सिंपल सी बात यह है कि ये फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम ये बताता है कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है, क्या है, कोई भी कंपोजिट नंबर दिया है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर, छोटे छोटे प्राइम फैक्टर्स के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। जैसे अगर हम ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए दर्शाया गया है, यहाँ पर दर्शाया गया है, क्या है, प्राइम नंबर 72। 72 क्या है भैया? 72 एक कंपोजिट नंबर क्या है, क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। अगर इसका हम लोग फैक्टर करते हैं, फैक्टर का मतलब देखिए 2 36 बार, 2 18 जा 36, 2 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। देखते हैं इसके कितने फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 2 और 3 3 3, ये 3 एंड 3। देखिए इनको हम, एक 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 2 क्या है, प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, 2 3 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर। हमने क्या कहा, ये फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम क्या बताता है, ये बताता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर है, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे प्राइम नंबर के रूप में, प्राइम फैक्टर्स के रूप में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। दिस इज नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट 90। 90 को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 90 है, 90 को फैक्टराइज कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या है बेटा, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है 2। जैसे 2 45 जा, और किससे कटेगा क्या, अब नेक्स्ट टाइम 2 से कटेगा नहीं, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटिए, 3 15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा। ठीक है, तो 90 का फैक्टर्स क्या हो गए, 2 3 3 एंड 5। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है 120 का, इसी प्रकार से 70 20 72 90 120 का आपको फैक्टर्स दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो है पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं HCF को क्या कहते हैं, LCM को क्या कहते हैं। देखिए HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कहते हैं भैया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दो या दो से अधिक नंबर के बीच में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि उनके बीच में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। और LCM क्या होता है, LCM का मतलब क्या होता है भाई, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या मतलब होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, चलिए अब चर्चा करते हैं थोड़ा सा। अगर हमारे पास दो नंबर्स दिए हैं, कोई भी दो नंबर्स दिए हैं, और हमसे कहा क्या, पहले क्या करिए, इसका HCF निकालिए, और फिर क्या करिए, इसका LCM निकालिए। उसके बाद निकालने के तत्पश्चात हमको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। क्या है भैया, वेरीफाई करना है। देखिए रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप आपको यहाँ पे क्या दिखाया गया, रिलेशनशिप बिटवीन HCF और LCM। HCF और LCM के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, तो रिलेशनशिप होता है बेटा HCF of two numbers into LCM of two numbers is equal to multiple of both numbers। यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। क्या होता है, LCM इंटू HCF। देखिए माना कि कोई नंबर दिया गया हो, जैसे देखिए मान लिया गया है, कोई नंबर दे दिया गया है, दो नंबर आपको 20 एंड 40। क्या दिया गया है, 20 एंड 40। और इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। पहले तो इसका LCM निकालना है, फिर HCF निकालना है,
उसके बाद हमको वेरीफाई करके दिखाना है क्या, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। देखिए रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होता है भैया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम। एलसीएम ठीक है, तो पहले ये एलसीएम निकालते हैं। देखिए इसके दो मेथड्स हैं। पहला तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ही 20 का फैक्टर क्या आएगा, 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा, ठीक है। फिर क्या हो गया 40 का 40 का भी फैक्टर निकाल लेते हैं, क्या होगा 2 20 जा 2 से डिवाइड करेंगे, फिर से 2 10 जा 2 5 जा एंड 5 1 जा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे फैक्टर्स क्या हो गए भैया, इस प्रकार से फैक्टर्स हुए 20 के फैक्टर्स क्या हुए 2 इंटू 2 इंटू 5, और 40 के फैक्टर्स क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। देखिए अगर बात करते हैं HCF की, HCF ऑफ 20 एंड 40, तो क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन हो उसका सिंगल वन, दोनों में कॉमन हो सिंगल वन, जो दोनों में कॉमन हो सिंगल वन। इस प्रकार से 2 2 जा 4 5 जा 20 क्या हो गया हमारा, इन दोनों नंबर का HCF हो गया, 20 क्या हो गया, इन दोनों नंबर का HCF हो गया। और अगर बात करते हैं इनका LCM क्या होगा, तो LCM क्या होगा इनका देखिए जो दोनों में कॉमन हो उसका एक, जो दोनों में कॉमन हो उसका एक, जो दोनों में कॉमन हो उसका एक, और जो बच जाए उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं इसमें, ठीक है। HCF में नहीं लिखा जाता है, HCF में क्या किया जाता है, नहीं लिखा जाता है। अब क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 4 5 जा 20 2 जा 40, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका LCM। अगर हम लोग वेरीफाई करते हैं, क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं इसमें क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, पहला गुणे दूसरा बराबर HCF इंटू LCM। देखिए पहला नंबर क्या है हमारा, पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर, पहला नंबर है 20 इंटू 40 इज इक्वल टू HCF क्या है भाई, HCF आया हमारा 20 और ये LCM क्या है 40। देखिए ये भी कितना हो गया 800। अगर हमारा ये बराबर आ जाता है तो हमारा रिलेशन क्या है, वेरीफाइड है, दैट्स वाई। आगे बढ़ते हैं और देखिए ये आपका एक्सरसाइज है, जैसा कि मैंने बताया था आपको अभी फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक्स में, इसमें क्या बताया था हमने कि किसी भी बड़े से बड़े कंपोजिट नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर में तोड़ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दे रखा है, एक्सरसाइज 1 है NCERT। देखिए क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। क्या है, इसमें सभी नंबर्स को क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दे रखा है 140, क्या दे रखा है 140, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 70 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे कितना जाएगा 35 बार। अब किससे कटेगा, तो ये 5 से कटेगा, 5 7 जा 35, क्या होगा 5 7 जा 35। आगे बढ़ते हैं अगर, तो ये किससे कटेगा 7 1 जा 7, क्या हो जाएगा 7 1 जा 7, अर्थात क्या हो गया 140 के फैक्टर्स क्या हो गए, 140 का 140 का फैक्टर क्या हो गया भाई, ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7,
2 × 2 × 5 × 7। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि एग्ज़ाम में क्या करता है, क्वेश्चन को देता तो है लेकिन इस प्रकार से ऑप्शन सेट नहीं करता। ऑप्शन में क्या कर देता है, थोड़ी सी चालाकी कर देता है। तो हमारे बच्चे होशियार कम थोड़ी ना है, ये भी बहुत होशियार हैं, ये लोग भी आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके साथ हम हैं। चलिए क्या है यहाँ पर इसको क्या कर देता है, देखो 2 × 2। आपको पता है आप क्लास 6, 7, 8 में ही सीखते आ रहे हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। अगर दो नंबर्स हैं जिनके बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो इस पे एक्सपोनेंट कितना है, 1 है, 1 है, तो जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 × 5 × 7। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 156 को भी सेम एज करना है, क्या 156 को भी सेम एज करना है। चलिए करते हैं। देखिए इसको डिवाइड करेंगे पहले 2 से। पहले देखिए बात बोला है कि प्राइम फैक्टर्स के रूप में तोड़ना है, यानी प्राइम नंबर के रूप में तोड़ना है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, 2। पहले 2 से चेक करेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, 3 से नहीं कटेगा तो क्या से कटेगा, 5 से कटेगा। ऐसे क्या करेंगे हम लोग, तोड़ते हुए जाएंगे। पहले 2 से कटेंगे, 2 से कटेगा कितना बजाएगा, 2 7 जा 14, 1 बचा यहाँ पे, 2 8 जा 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18। अब ये किससे कटेगा, क्या 2 से कटने वाला है, तो नहीं, 2 से तो ये डिवाइड होना पॉसिबल नहीं है। तो किससे कटेगा ये 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब ये किससे कटेगा, 13 से कटेगा, 13 1 जा 13, क्या हो जाएगा 13 1 जा 13। तो इस हिसाब से क्या हो गया हमारा 156 के जो फैक्टर्स हो गए हैं, प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156 क्या हो गया भैया, एक भाई 2 × 2 × 3 × 13। फिर से वही होशियारी करनी है, आइदर आंसर यहाँ पे दिया होगा या तो आंसर कहाँ पे दिया होगा भाई, या तो आंसर आएगा 2 का स्क्वायर × 3 × 13, ठीक है। ये हो गया आपका कुछ बेस्ट सॉल्यूशन। क्या आप लोगों को समझ में आया, होपफुली समझ में आया होगा और आ भी रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं क्योंकि लेवल अप हो रहा है, परेशान मत होइए, क्या हो रहा है, लेवल अप कर रहे हैं हम, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो चलिए 38 25 ये क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन को हम लोग कल करेंगे, लेकिन इन सभी क्वेश्चन को हम पहले से पहले ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले ये किससे कटेगा, अच्छा एक चीज़ और, डिविजिबिलिटी थियरम्स आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 6 7 8 में, डिविजिबिलिटी थियरम्स। क्या होता है डिविजिबिलिटी थियरम्स, ऐसे नंबर्स जैसे 5 का डिविजिबिलिटी थियरम क्या होता है, दोज नंबर्स एंड्स विथ 0 एंड 5 विच इज़ डिविजिबल बाय 5। ऐसे नंबर्स जो क्या होते हैं, जिनका लास्ट डिजिट 5 या 0 होता है, वो 100% क्या होते हैं, 100% वो लोग 5 से डिविजिबल होते हैं, क्या होते हैं 100%। तो हमारे हिसाब से क्या है, ये लास्ट डिजिट क्या दिख रहा है 5, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल होने वाला है। चलिए डिवाइड करते हैं 5 से डिवाइड करिए, 5 का टेबल कितनी बच जाएगा, 5 7 जा 35, यहाँ पे बचेगा 3, कितना हो जाएगा 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25, ठीक है। अब किससे जाएगा, फिर से 5 से, 5 1 जा 5 2, 5 5 जा 25, फिर किससे कटेगा भैया, फिर कटेगा आपका 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, क्या ये किसी से कटेगा, हाँ किससे कटेगा, अब ये 3 से कटेगा, किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, और किसी से कटेगा, हाँ फिर से 3 से कटेगा, 3 17 जा, अब क्या होगा 17 1 जा, ठीक है। अब क्या हो गया ये 17 1 जा। तो इस प्रकार से क्या हो गया, फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 5 3 3
एंड 17, क्या हो गया 5 5 3 8 एंड 17, ठीक है। इसको और हम फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, देखिए 5 का यहाँ पे 5 का 2 बार मल्टीप्लाई है, यानी 5 टू द पावर 2 एंड 3 टू द पावर 2 एंड 17, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा कुछ बेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 5005, ठीक है। ये किससे कटेगा, तो चलिए इसको भी डिवाइड करते हैं। चलिए एक देखिए लास्ट डिजिट क्या है 5 है, लास्ट डिजिट क्या है 5, तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं 5 से, क्या होगा 5 से कटेगा, 5 10 जा 50 और ये 0 5 1 जा 5, किससे कटेगा अभी, अब ये कटेगा आपका, देखिए आपने एक और थ्योरम पढ़ा होगा डिविजिबिलिटी ऑफ 11, क्या पढ़ा होगा डिविजिबिलिटी ऑफ 11, क्या है डिविजिबिलिटी ऑफ 11, अगर हम लोग क्या करते हैं 1001 को क्या करते हैं इवन और 1 2 3 4 के रूप में क्या करते हैं समायोजित करते हैं, यानी कि क्रमबद्ध करते हैं, तो क्या होगा सम ऑफ इवन प्लेस, सम ऑफ इवन प्लेस यानी 0 + 1, सम ऑफ ऑड प्लेस, सम ऑफ ऑड प्लेस यानी कि 0 + 1, इन दोनों का डिफरेंस क्या आता है, या तो 0 आ जाए या तो मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, तो ये नंबर क्या होगा एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 11 होगा। तो चेक करते हैं, तो ये क्या हो गया 0, अर्थात ये क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। चलिए 11 से करते हैं, कितनी बार जाएगा 11 9 जा 99, बचा कितना 99, बचा कितना 1, 11 1 जा 11, अब ये किससे कटेगा, कटेगा 7 से, कितनी बार जाएगा भैया 13 बार, देखिए ये कट के हो गया ख़त्म, ठीक है। यानी कि अब हम बात करते हैं अगर फैक्टर्स ऑफ, बात करते हैं किसके फैक्टर्स ऑफ फैक्टर ऑफ 5005, तो क्या आएगा भैया, ये आएगा आपका आंसर 5 × 11 × 7 × 13, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। धन्यवाद। इसके बाद